नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो संडे का दिन है और संडे के दिन में सीरियल्स नहीं होते हैं। हाँ, डांस शोज, रियलिटी शोज ये सब होते हैं। मगर आज मैं एक ऐसे सीरियल की बात करूंगी, उसके पीछे के थॉट प्रोसेस की बात करूंगी जिसको आजकल आप देख रहे हो, आपको पसंद भी आ रहा है। जी हाँ, बात करेंगे सीरियल इश्क पर जोर नहीं। जी हाँ, इसी पे बात करने के लिए आज मैं आपके सामने हूं और आपकी राय भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कमेंट कीजिएगा। तो शुरू करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। तो सीरियल का टाइटल जो है वो दिखाता है कि ये एक बहुत ही रोमांटिक स्टोरी है जिसकी टाइटल में ही इश्क है। और इश्क पर जोर नहीं मतलब ऐसा इश्क जिसमें जो इश्क करने वाले हैं उनका भी जोर नहीं चलता है, उनको पता भी नहीं चलता कि कब इश्क हो जाता है। यानी कि बात है आहान और इश्क की। तो ऐसे करके स्टोरी जो है आगे जा रही है और ये चीज हमें दिखाई भी दे रही है। मगर दोस्तों मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है, जो साथ में फैमिलीज हैं, साथ में जो सह कलाकार हैं, उनके करेक्टर्स हैं, वो किस तरफ इशारा करते हैं। इस पूरे के पूरे सीरियल में कम से कम जितनी भी फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, सब फैमिलीज एक ऐसी थॉट प्रोसेस के साथ चल रही है जो बहुत पहले पीछे छूट चुकी है। यानी कि 1920s या बहुत ही पुरानी थॉट प्रोसेस के साथ चलती है, जिसमें फीमेल को सब कुछ सहना ही सहना पड़ता है और कोई चारा नहीं है। बहू बहू ही होती है, बेटी बेटी ही होती है। तो ये थॉट चल के कहाँ तक पहुंचेगी ये मुझे जानना है आप लोगों से, क्योंकि इस सीरियल में यही थॉट दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ देख रहे हैं हम लोग, जैसे कि आहान की फैमिली है, फिर सरला है जो राज की फैमिली है, फिर जो इश्की की फैमिली है ना, मयंक की फैमिली है। हर एक की फैमिली में एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस थॉट के साथ है और बाकी के बाकी सारे लोग जो है ओल्ड फैशन है, ओल्ड थॉट के साथ है। मगर ऊपर से वो लोग दिखाते हैं कि हम लोग बहुत मॉडर्न हैं। जैसे कि आहान की फैमिली में दादी भी बियर पीती है, दादी भी चीयर्स करती है, बट थॉट क्या है? थॉट वही है कि फीमेल जो होती है वो इस तरह की होती है जिसको बोलने का भी अधिकार नहीं है अपने ससुराल में जाके। तो ये ऐसी थॉट प्रोसेस कहाँ से दिखा रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा, और इसका कंट्रास्ट बहुत जबरदस्त दिखा रहा है। तो मुझे ये चीज समझ में जो आई है, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि इस पूरे चारों की चारों फैमिलीज में अगर हम इश्की की फैमिली लें तो इश्की की मौसी जो है उसकी थॉट वैसी नहीं है, मगर हालात ऐसे हैं कि उसी थॉट की दीवानी है और उसी थॉट की दीवानी होने के बाद वो सब कुछ सहती है जिसको वो मान चुकी है कि मैं ये सब सहने के लिए ही पैदा हुई हूँ। यानी कि मौसा की मारपीट और ये सब। इसकी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है सीरियल की, वो उसके अगेंस्ट भी है, मगर उस तरह का अगेंस्ट वो होती नहीं है कि उठ के चली जाए और होता है ना कि एक आप ऐसा स्टेप उठाओ कि उसकी मौसी भी तैयार हो जाए कि यस मुझे जाना है और अपने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेन खड़ी करनी है। तो ये इश्की की फैमिली में इश्की हो गई। फिर हम जाएं अगर मयंक की फैमिली में जाए तो मयंक की फैमिली में उनकी मम्मी, मयंक की मम्मी जो है वो काफी एडवांस ख्यालात की हैं। वो बहुत ही अच्छी एक फीमेल जो है इस पूरे सीरियल में दिखाई देती हैं, जो एक्चुअली बहू को बेटी भी समझती हैं। तो उनका मुझे ये वाला फैक्टर बहुत अच्छा लगा, जिसमें कि ड्रॉबैक ये है कि उसकी फैमिली में जो मेन बंदा है मयंक, जिसके थ्रू उसकी मम्मी इंट्रोड्यूस हुई है, वो मयंक जो है वो बहुत ही नेगेटिव प्ले कर रहा है इस सीरियल में। तो ये होगी मयंक की फैमिली। अब बात करते हैं सरला की फैमिली की। तो सरला की फैमिली में सरला के ख्यालात बिल्कुल ही थर्ड ग्रेड है, जो सिर्फ शो ऑफ बिजनेस में चलती है। बट उसकी करैक्टर और वो एक्ट्रेस इतनी अच्छी है कि वो अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जरूर लगा के रखती है और बड़ी जल्दी अपनी तारीफ सुन के बहुत जल्दी खुश हो जाती है। उसकी फैमिली में राज एक ऐसा लड़का जो सोनू से प्यार करता है, मगर उसके ख्यालात बिल्कुल मॉडर्न है। हमने देखा कि एक जगह पे वो सोनू को भी कहता है कि तुम ऐसा कैसे करती हो, तुम अपने भाई से क्यों नहीं बात करती हो, तुम्हारे घर में तो सब लोग इतना एडवांस है, तुम लोग साथ में बैठ के बियर पीते हो, तो फिर ये बात क्यों नहीं कर सकते हो। मतलब कि राज का ख्याल जो है बहुत ही मॉडर्न है और वो इन बातों पे यकीन करता है कि लड़कियां जो है बराबरी में आती हैं। इसलिए वो ये भी कहता है कि मैं बाद में अपने पेंट हाउस में रहूंगा, सोनू के साथ अलग से रहूंगा। तो ये है राज की फैमिली, जिसमें राज है मॉडर्न। अब बात करते हैं आहान की फैमिली की। तो आहान की फैमिली में
कार्तिक जो आहान का भाई है वो शुरू से ही मॉडर्न दिखाया है। सोनू जो मॉडर्न है बट वो बोल नहीं पाती, उसमें करेज ही नहीं है, तो वो वहां पे दब जाती है। चाचा चाची भी मॉडर्न है, वो भी अपनी बात कहते कहते रुक जाते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी सास को या चाचा अपनी माँ को नहीं डिसअपॉइंट करना चाहते, मगर बात तो वही हुई ना, अपनी बात नहीं कह पाए तो उसी थॉट प्रोसेस में चले गए। तो वो भी इस चीज को एनकरेज करते हैं कि सोनू जो है वो बहू बनने जा रही है तो उसको ये सारी चीजें आनी चाहिए, खाना बनाना, ये वो सारा कुछ। तो सबसे ज्यादा जो मॉडर्न दिखने वाली फैमिली आहान की फैमिली है वो सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है अगर हम कहें तो। जैसे कि किचन में लड़के नहीं जा सकते, ये सब चीजें वो करते भी हैं और बोलते भी हैं। तो आहान की सोच जो बदल रही है इश्की के कारण, उसमें एक चीज तो ये समझ में आती कि आहान की सोच वो अपनी नहीं है, उसके अंदर वो सोच डाली गई है उसकी दादी द्वारा, उसकी माँ की एग्जाम्पल बार बार लगातार दे दे के कि ऐसी थी उनकी बहू, उसकी बहू ने ऐसा किया वैसा किया, घर छोड़ दिया, वो सब चीजें जो भी हम आगे देखेंगे जब आएगी उसकी माँ का चैप्टर ओपन होगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि इस सीरियल ने मॉडर्न टाइम पे ये सीरियल बना है और मॉडर्न टाइम पे ये सीरियल बना के एक स्टोरी जो लव स्टोरी है उसके बीच में ये एंगल्स लेके आए हैं जो मुझे तो अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से तो बहुत मॉडर्न होते हैं, बियर शेयर पीते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं, बट जब एक्चुअली उनकी थॉट जानने की बारी आती है तो अंदर से वो वैसे ही होते हैं, बट वो दूसरे लोगों के साथ दूसरे लोगों को बहुत जल्दी जज कर जाते हैं। तो ये मेरा पूरा इस जितना भी मैंने अभी तक देखा है, समझा है सीरियल को, ये मेरा फीडबैक है आज आपके साथ जो मैं शेयर करना चाहती थी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो डबल सोच है, जो डबल स्टैंडर्ड है इन चारों फैमिली के मेंबर्स में, तो वो क्या है? क्या आपको भी लगता है कि ये डबल स्टैंडर्ड है, या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है, जो ये दिखा रही है फैमिलीज? और क्या इश्की, कार्तिक, राज और सुमन और आहान, इनकी सोच जो है, जो आहान की 5वें नंबर पे आती है क्योंकि वो अभी उस सोच में जा रहा है, बाकी चारों जो है इनकी जो सोच है जो ख्यालों से भी मॉडर्न है और वे ऑफ लिविंग से भी मॉडर्न है, तो क्या इनकी सोच ज्यादा अच्छी है या उनकी जो डबल स्टैंडर्ड खेल रहे हैं? कमेंट करके बताइए। और आपका फेवरेट कौन है इस सीरियल में वो भी बताइएगा। टिल देन कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.